आज की वीडियो में हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 2019, 2018, 2017 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। दोस्तों, आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि मार्क्स अपडेट करने की डेट है 20 तारीख और आपका रिज़ल्ट अब तक आया नहीं है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद तक डेट बढ़ा दी जाएगी, नहीं बढ़ाई जाएगी तो आप उनको मेल कर सकते हैं। उनका ईमेल एड्रेस वेबसाइट पे मिल जाएगा। शायद मैं जितना मुझे याद है CEENCERT 2022 @ ऐसा कुछ है। कोई इस समस्या है आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है पैसेज पढ़ते हैं। साउंड इज़ मेड अप ऑफ वाइब्रेशन इन द एयर। These vibrations travel through the air and gradually disappear. Noise is produced by a large number of waves of sound, so mixed up and combined that an impression of sound is conveyed to the brain. A sound in a room is apparently much louder than the same sound in open space. It is the question of space that brings the difference, although the volume of sound is no greater in either case. Yet in one case it is concentrated and other it's dissipated in the space. In the room, the sound waves are caught by the walls and thrown back upon our ears again and again, producing the sensation of loudness. So is with the train in a tunnel. As the walls in the tunnel are quite close to the wheels of the train, so sound produced is thrown backward and forward with great rapidity. It does not easily escape in open. The result is that the almost deafening noise reaches our ears. So here is the first question. Comparison is given example of passage. ये किसका है? Sound and noise, closed room and open space, wall of tunnel and wall of room, and sound waves in room and the same in tunnel. So इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, sound waves in room and the same in tunnel. Next question, second question. Sound from the same source is louder inside a room than that in open space because option पहला है it escape into wall, it concentrated in the room. Third, it dissipated in space, small space, backward and forward movement. So इसका करेक्ट आंसर सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड, इट इज़ कंसनट्रेटेड इन द रूम, इसलिए वो तेज सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन वेयर स्टेटमेंट नॉट ट्रू, इसमें से अनट्रू स्टेटमेंट चूज करनी है। देयर इज ए डिफेंसिंग नॉइज इन टनल व्हेन द ट्रेन पासिंग थ्रू इट बिकॉज ऑप्शन ए है साउंड डज नॉट एस्केप इन स्पेस, ऑप्शन सेकंड है साउंड इज थ्रो अवे इनटू स्पेस टनल, ये गलत है। थर्ड, व्हील्स ऑफ ट्रेन आर क्लोज टू वॉल ऑफ टनल, ये ठीक लग रहा है। ऑप्शन फोर, द साउंड क्रिएटेड थ्रोन बैकवर्ड एंड रैपिडली, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये गलत है, बाकी तीन ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन, choose the most appropriate verbal expression. The offer was not good enough, so I turned it. So फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा डाउन, so I turned it down. फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से सही स्पेलिंग बतानी है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड, कोरस्पोंडेंस, CORRESPONDENCE। सिक्स्थ क्वेश्चन, द एंटोनियम ऑफ क्रिपिटिक, क्रिपिटिक का एंटोनियम क्या होता है? सिक्स्थ क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन क्लियर एंटोनियम होता है क्रिपिटिक का। सेवन्थ क्वेश्चन, दिस इज नॉट फैमिलियर, फिल इन द ब्लैंक्स दिस सब्जेक्ट, दिस इज नॉट फैमिलियर, सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर हो विद दिस सब्जेक्ट। एट्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, शी गोज टू ए बेड एट 10 o'clock, शी गोज टू एन बेड एट 10 o'clock, शी गोज टू द बेड एट 10 o'clock, एंड फोर्थ ऑप्शन, शी गोज टू बेड एट 10 o'clock एवरी डे। सो एट्थ क्वेश्चन का फोर्थ करेक्ट आंसर होगा शी गोज टू बेड एट 10 o'clock एवरी डे। नाइन्थ क्वेश्चन है, आई नो दैट सिली गर्ल ऑलवेज
स्पेस स्टूपिड रिमार्क्स। सो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेक्स, ऑलवेज मेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th से 14 फिर से पैसेज आ गया। पैसेज पढ़ते हैं। मैन इज destined to vanish. He can be killed, but he cannot be destroyed because his soul is deathless and his spirit is irreversible. Therefore, though the situation seemed dark in the context of confrontation between the superpowers, the silver lining is provided by the amazing phenomena that every nation which have spent incalculable resources and free for the production of deadly weapons and desperately trying to find out how might they never be used, they threaten each other, immediate each other and go to the brink. But before the fatal hour arrives, they withdraw from the brink. So द फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर का मेन पॉइंट क्या है? तो ऑप्शन ए है मैंस डेस्टिनी इज़ फुलफिल, क्लियर और विजिबल। सेकंड ऑप्शन मैन सोल एंड स्पिरिट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड ऑप्शन ह्यूमन सोसाइटी विल सर्वाइव डिस्पाइट द सीरियस थ्रेट ऑफ टोटल annihilation. Fourth, man's safety is assured by the delicate power balance of power in terms of nuclear weapon, जो ऑथर का मेन पॉइंट है 10th क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन, ह्यूमन सोसाइटी विल सर्वाइव डिस्पाइट द सीरियस थ्रेट ऑफ टोटल इनहेलिशन। इसने पहले ही सेंटेंस में बोला है कि मैन इज डेस्टिन्ड टू वैनिश, ही कैन बी किल्ड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज हिज सोल इज डेथलेस एंड स्पिरिट ऑफ इरिवर्सिबल। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द बेस्ट थीम ऑफ अबव पैसेज? पहला ऑप्शन है माउंटिंग कॉस्ट ऑफ मॉडर्न वेपन्स। सेकंड ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैनकाइंड इज इविटेबल। थर्ड है थ्रेट एंड इंटिमिडेशन बिटवीन सुपर पावर्स। फोर्थ ऑप्शन द मैन्स डिजायर टू सर्वाइव इन विच यूर डेडली वेपन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, मैन डिजायर टू सर्वाइव इन विट यूज ऑफ डेडली वेपन्स। Which of the following correctly express the author's view? So पहला ऑप्शन है mankind is heading towards complete destruction. Nation in possession of huge weapons are trying hard to avoid actual conflict. Huge stockpiles of destructive weapons have so far saved mankind from catastrophe. और फोर्थ ऑप्शन, सुपर पावर हैव एट लीस्ट रियलाइज द नीड ऑफ अबेंडिंग द प्रोडक्शन ऑफ लेथल वेपन। तो 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, नेशन इन पोजेशन ऑफ ह्यूज वेपन्स आर ट्राइंग हार्ड टू अवॉइड एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन, इपर्सिबल इज द सेकंड सेंटेंस में, जो सेकंड सेंटेंस में इरेप्रेसिबल का क्या मीन है? सेकंड सेंटेंस देखते हैं, ही कैन बी किल्ड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज हिज सोल इज डेथलेस एंड हिज स्पिरिट इज इरेप्रेसिबल। तो 13th क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, अनरेस्ट्रेनेबल। 14th क्वेश्चन, द फ्रेज गो टू द ब्रिंक इन द पैसेज मीन्स, जो इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है ये फ्रेज गो टू द ब्रिंक, कहाँ है ये लास्ट में है, लास्ट सेकंड लाइन में गो टू द ब्रिंक। सो इसका क्या मीनिंग है 14th क्वेश्चन का? फोर्थ ऑप्शन, एडवांसिंग द स्टेज ऑफ वॉर बट नॉट इंगेजिंग इन इट। 15th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। Fill in the blanks with appropriate word. The building was so old and dilapidated that it was not. 15th, first option habitat, second option habitable, third habituate, fourth habitability. So इसका करेक्ट आंसर 15th क्वेश्चन का सेकंड, हैबिटेबल। The building was so old and dilapidated that it was not habitable. ये रहने लायक नहीं थी। 16th क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्वेश्चन है, ए लाइन एट विच द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट।
हिंदी में बोलते हैं क्षितिज और इंग्लिश में होरिजन। 16th क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन द करेक्ट आंसर। She know all about that film because she had seen, is seeing, will seen, have seen. She had seen। 17th का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। She knows all about the film because she had seen it twice। वो सब जानती थी, 2 बार देख ली फिल्म तो पता ही होगा सब कुछ उसे। 18th क्वेश्चन, select the word which conveys the same meaning of the word vindictive। vindictive से सेम। फर्स्ट ऑप्शन है bigoted, strategic, सेकेंड ऑप्शन थर्ड हार्मफुल एंड रिवेंजफुल। vindictive का आंसर होगा रिवेंजफुल। 19th क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच कन्वेज द सेम मीनिंग टू द वर्ड एक्साइल। फर्स्ट है इसका बैनिस ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन टू फ्राइट एंड फोर्थ ऑप्शन है टू रिपार्टेटिव। सो 19th क्वेश्चन का फर्स्ट टू बैनिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 2019 के पेपर का, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ए बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। सो पहला है ऑप्शन है ट्रेजर्स, द शेयर्स, जो भी है आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट। सेकेंड डिक्शनरी ये नहीं होगा, गाइड बुक भी नहीं होगा, और एनसाइक्लोपीडिया ये करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों बाकी 2 क्वेश्चन पेपर हैं वे किसी और वीडियो में बना देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर की आपको PDF चाहिए तो आप लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू। लाइक कर दो यार।